चलो देखो, हम लोग पढ़ते हैं आज माध्य, माध्यक, जिसको माध्यिका भी कहते हैं ना, हाँ, और बहुलक। हाँ देखो, माध्य, माध्यक या माध्यिका और ये तीन चीज निश्चित है, कंफर्म है कि आता ही आता। अब ये माध्य क्या होता है? माध्य को हम लोग दूसरा नाम औसत भी कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में एवरेज भी कहते हैं, नहीं? हाँ। अब माध्य, औसत का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है औसत? सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। उसी प्रकार से माध्य भी वही कहता है। माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। अब सपोज दैट हमको कोई क्वेश्चन दे दिया है 2 4 5 7 8 9 3 4 2 3 कुछ भी। अब बोला इसका क्या निकालिए? माध्य, माध्यक और बहुलक सब कुछ निकालिए। इन क्वेश्चनों का या तो आपका माध्य पूछ सकता है, या माध्यिका पूछ सकता है, या बहुलक। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही है, क्वेश्चन चेंज कर सकता है, डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन पूछेगा ये तीन में से कुछ भी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। असेंडिंग बोले तो बढ़ते क्रम, असेंडिंग बोले तो बढ़ते क्रम, है ना। सबसे पहले कौन आएगा? 2 कई ठो है, 3 4 5 6 नहीं है, छोड़ दीजिए, 7 8 9। अब देखो ऊपर में गिनती कर लो, कंफर्म बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे भी 11 को पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो संख्या का नंबर है उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य का क्या फॉर्मूला पढ़े हम लोग? सभी प्रेक्षणों का योग। तो सबको क्या करेंगे हम लोग? जो भी प्रेक्षण दिया है सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 7 प्लस बड्डे कितना? कई ठो है? तो बड्डे क्या करेंगे? 11 लिख देंगे। अब जोड़िए, 2 2 4 3 7 3 10 3 13 4 17 4 21 5 26 7 33 26 7 33 33 8 41 41 9 41 9 50। बर्थडे कितना हो गया? भागा दे दीजिए, कितना हो गया? 11 चौके 44, बचा कितना? 6 7 दशमलव दिए तो 60 हो गया। 11 पचे 55, बचा कितना? 5। तो फिर कितना? 50 हो गया, नहीं हो गया? तो 11 चौके 44, फिर कितना आ गया? इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो आप क्या करेंगे ना, एक अंक बढ़ा देना ना, 54 की जगह 55 कर देना। ठीक, ये क्या निकल गया मेरा? माध्य। अब कोई भी संख्या देगा तो हम लोग इसी तरह से क्या निकाल लेंगे? इसका माध्य निकाल लेंगे। अब दूसरा सवाल आता है, माध्यिका कैसे निकालेंगे? माध्यक या माध्यिका कैसे निकालेंगे? तो इसमें दो तरह का, ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ना, वो या तो सम संख्या हो सकता है या तो विषम संख्या, सम और विषम। अब देखो, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रेक्षण कुल संख्या कितनी है? 11। 11 सम संख्या विषम संख्या है? 11 क्या है? तो विषम संख्या है ना। हो सकता है यहाँ पर एगो खत्म हो जाता, एगो 9 हटा देते तो क्या होता? 10। या एक संख्या बढ़ जाता तो क्या होता? 12। तो अब बताइए 10 या 12 क्या है? तो यहाँ पर दो तरह का फॉर्मूला यूज होगा, एक तो सम संख्या के लिए, दूसरा। तो हम लोग सबसे पहले जो दिया हुआ है विषम संख्या, उसका फॉर्मूला लगा देते हैं।
है ना, क्या लिखोगे, यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n, यदि n एक विषम संख्या हो तो वहाँ पर माध्यक का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n+1/2 वे पद, है ना, n+1/2 वे पद। n कितना है, n कितना है, कितना है 11, 11 जोड़ कितना बटे कितना 2 वे पद, 11 + 1 कितना होता है 12/2 6, 6 है ना, 6वें पद। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 6वें पद कौन सा है, 6वां पद कौन सा है, छठा पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 छठा पद यही ना है। तो छठा पद क्या हो गया, यानी माध्यक जो निकला इसका वो क्या निकला 4, माध्यक कितना निकल गया 4। कोई दिक्कत समझ में आया। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, ये किसके लिए था, n जब एक विषम संख्या हो, यहीं पर यदि n सम संख्या हो तो, यदि n एक सम संख्या हो तो, अब बताओ एक बढ़ाएं कि एक घटा दें, हैं घटा दें एक ठो, चलो 9 हटा दिए, अब क्या बच गया इसमें 10। तो सम संख्या हो तो उसके लिए माध्यक का फॉर्मूला क्या होगा, माध्यक का फॉर्मूला पहले 1/2 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, फिर n/2वें पद प्लस n/2 + 1वें पद, ठीक है। पहले क्या लिखे हम लोग 1/2, फिर क्या लिखे n/2वें पद प्लस 1/2 + 1वें पद। तो n कितना है, n कितना है 10, n कितना आ गया 10। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 10/2वें पद, फिर प्लस क्या हो गया 10/2 + 1वें पद, फिर क्या लिखिएगा 1/2। तो 10/2 कितना होता है 5। यहाँ पर गिनती कीजिए, पांचवा पद कौन है, 1 2 3 4 5, पांचवा पद क्या आ गया 3, पांचवा पद क्या हो गया, यहाँ लिख भी सकते हैं 5वें पद, और यहाँ से कटाएंगे तो 5 जोड़े कितना हो गया 6वें पद या 6ठवें पद। तो 1/2 5वें पद में क्या आ गया, और 6वें पद में 4, तो 3 + 4 नहीं कितना हो गया, कितना हो गया, जोड़ने भी नहीं आता रे, 1/2 ब्रैकेट हटाएंगे तो इनटू कितना हो गया 4 3, अर्थात 7/2, कटा देंगे तो कितना होगा 3.5। ये कब होगा, जब n एक सम संख्या होगा तब। और अंत में क्या बच गया आपका बाहुलक, क्या बच गया बहुलक। बहुलक किसको बोलते हैं, बहुलक, बहु मतलब क्या होता है, बहु मतलब एक से, बहु मतलब एक से नहीं, बहुवचन पढ़े हैं ना, वो बहु मतलब नहीं, वो पुतहु को नहीं बोलेंगे बहु, यहाँ बहु मतलब क्या बहुवचन है ना, एक से अधिक, और एक से अधिक को क्या बोलते हैं बहु। और लक समझते हैं ना, क्या किस्मत है ना, गुड लक, अच्छा लक, यानी कि इसमें देखना है आपको जो भी संख्या दिया गया है उसमें किस्मत सबसे अच्छा किसका है, क्यों बार बार आ गया, नहीं आ गया, इसलिए उसका किस्मत अच्छा है कि वो हर बार आ रहा है ना, हर बार आ रहा है, इसीलिए ये बहुलक हो गया। क्या हो गया बहुलक, बोले तो जो सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार क्या करता है आएगा, है ना, सबसे अधिक बार आएगा। अर्थात इस क्वेश्चन में क्या हो गया, अर्थात इस क्वेश्चन के लिए बहुलक क्या होगा 3। कुछ समझ में आया तेरे को।